नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मौर्य आपका चैनल HSC लर्निंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है सेफ़ वर्किंग लोड कैलकुलेशन। सेफ़ वर्किंग लोड किसी भी होइस्ट या लिफ्ट या रोप के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा समय ना गवाते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंटेंट्स में क्या क्या है। तो जो कंटेंट्स हैं मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है डेफिनेशन, सेफ़ वर्किंग लोड क्या होता है, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर बात करेंगे, एंड मार्किंग सिस्टम फॉर सेफ़ वर्किंग लोड, एंड द लास्ट वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ सेफ़ वर्किंग लोड। तो आज हम इस चारों टॉपिक पे बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले सेफ़ वर्किंग लोड हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों होती है उस पर बात करते हैं। बिकॉज सेफ़ वर्किंग लोड कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है ताकि कोई भी अगर हम जो लिफ्टिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस लिफ्टिंग डिवाइस की मैक्सिमम कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसे लिफ्ट ना किया जाए। बिकॉज हमने ज़्यादातर देखा हुआ है, न्यूज़ में देखा है और डेली न्यूज़ इस पर आती रहती है कि कहीं पर क्रेन पलट गई है, किसी भी मशीन को उठाने के दौरान या किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के दौरान मशीन पलट जाती है। या कभी कभी आप देखते हैं जो व्हीकल फंसे हुए तो व्हीकल को उठाते टाइम जो क्रेन वगैरह यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा वो जो व्हीकल्स है उनको उठाने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो क्रेन होती है वो पलट जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भी क्रेन है उसे हमें जो उसके सेफ़ वर्किंग लिमिट है उससे बियॉन्ड ना लेके जाए, ना उससे उसके बियॉन्ड उसे लिफ्ट करे। इसी में हम बात करेंगे आज। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वन है जो डेफिनेशन कि सेफ़ वर्किंग लोड एक्चुअल में होता क्या है। सेफ़ वर्किंग लोड इज़ द लिमिटिंग सेफ्टी फैक्टर टू लिफ्ट एंड कैरी एनी लोड सेफली। सेफ़ वर्किंग लोड वो लिमिटिंग सेफ्टी फैक्टर है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट और कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, या उसको सेफली हम उठा सकते हैं। इट मस्ट बी क्लियरली मार्क ऑन एनी लिफ्टिंग डिवाइस, होइस्ट, लिफ्टिंग मशीन्स एंड टेकल्स। ये जो है जो भी मशीन है लिफ्टिंग मशीन से जिसमें होइस्ट, लिफ्ट या जो भी लिफ्टिंग मशीन्स वगैरह है उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जो इसकी SWL दिया हुआ है, SWL इज़ 2 टन, मीन्स जो उसका सेफ़ वर्किंग लोड है वो 2 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 टन से ज़्यादा उसमें कैपेसिटी के जो भी ऑब्जेक्ट है उसे नहीं उठाना चाहिए। तो ये होता है सेफ़ वर्किंग लोड का मतलब। हम आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं हम कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रिलेटेड लिफ्टिंग डिवाइस। फर्स्ट वन इज सेक्शन 28LC। जो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन नंबर 28 है जिसके L के C पॉइंट में जो दिया हुआ फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वो क्या दिया है, द मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड शॉल बी प्लेनली मार्क on every hoist or lift and no load greater than such load shall be carried thereon। जो भी मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड है वो हर एक लिफ्टिंग डिवाइस या होस्ट पे वो प्लेनली मार्क होना चाहिए और इस जो लोड है इससे ज़्यादा कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ना उठाना चाहिए। फिर जो दूसरा है वो है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 29 का 1 का B जो है सेम एक्ट का, फैक्ट्रीज एक्ट का, वो क्या बोलता है, नो लिफ्टिंग मशीन्स एंड नो चेन, रोप आर लिफ्टिंग टेकल्स शॉल एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट बी लोडेड बियॉन्ड द सेफ वर्किंग लोड। इसमें बताया गया है कोई भी लिफ्टिंग मशीन हो गई, कोई चेन हो गया, रोप हो गया, या लिफ्टिंग टेकल्स वो उसके जो मैक्सिमम लोड है उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के अलावा कोई भी उसका जो मैक्सिमम लोड है उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। विच शॉल बी प्लेनली मार्क एंड ड्यूली एंटर इन द रजिस्टर। जो उसमें लिखा हुआ है और जो रजिस्टर के अंदर एंटर किया हुआ है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर आप इससे यूज़ करते हैं एंड वेयर दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, ये इसमें बताया गया मार्क एंड ड्यूली एंटर इन द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। जो इसमें मैक्सिमम उसकी वर्किंग कैपेसिटी है उसको प्लेनली मार्क करना चाहिए और जो भी रजिस्टर उसके अंदर प्रॉपर उसकी एंट्री होना चाहिए कि इसका जो मैक्सिमम वर्किंग लोड है वो इतना है। और जहाँ पे ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या करना है, अ टेबल शोइंग द सेफ
working loads on every kind and size of lifting machines or chain rope or lifting tackles in use shall be displayed in prominent position। अब जो भी अगर यहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं है तो एक ऐसा टेबल अब आप बना दीजिए सेफ वर्किंग लोड का, किसी भी जो भी मतलब वहाँ पे मशीन यूज़ हो रही है एवरी काइंड और साइज के अलग अलग जो भी लिफ्टिंग मशीन है उसके लिए आप एक चार्ट प्रिपेयर कर दें जिसके अंदर एक मतलब प्रोमिनेंट पोजीशन में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते तो उनको वर्क प्लेस पे उनको दिखता रहा है कि इसका जो मैक्सिमम वर्किंग लिमिट है वो ये है, तो उससे ज़्यादा उसे लिफ्ट ना करवाए। तो ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू सेफ वर्किंग लोड। फिर इसके बाद बात करते हैं कि हम इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, मार्किंग सिस्टम फॉर सेफ वर्किंग लोड। लिफ्टिंग इक्विपमेंट शुड हैव अ टेली प्लेट इंडिकेटिंग द सेफ वर्किंग लोड। जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसके अंदर ये जो टेली प्लेट है वो होना चाहिए, जिसके अंदर वो इंडिकेट करता है कि उसके जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो क्या है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कौन से मैन्युफैक्चरर द्वारा वो बनाई गई है, उसे कब उसका लास्ट इंस्पेक्शन हुआ है, उस सब के बारे में वो इंडिकेट करता है टेली प्लेट के अंदर। तो टेली प्लेट क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेली प्लेट की इमेज, जैसे गाड़ियों की जो चेसिस होती है उसके अंदर भी लगा होता है, तो उसके अंदर भी ये ऐसे सेम जो भी है मशीन है इक्विपमेंट लिफ्टिंग डिवाइस उसके अंदर ये पुट होना चाहिए। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसका जो लास्ट मेंटेनेंस है या लास्ट इंस्पेक्शन है वो कब हुआ था। ये हुआ मार्क सिस्टम फॉर सेफ वर्किंग लोड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उससे पहले हम देखते हैं सेफ वर्किंग लोड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिंग्स आर गिवन इन द टेबल। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिंग है उसके लिए सेफ वर्किंग लोड क्या है वो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में इसे रिवाइज करने के लिए ये आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सेफ वर्किंग लोड इन स्ट्रेट पुल। स्ट्रेट पुल में क्या होता है सेफ वर्किंग लोड, वो होता है 1000 किलो का भी होता है, 2000 किलो का भी होता है, 3000 किलो का भी होता है। फिर उसके बाद ये चौक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चौक अगर टाइप हुआ तो उसमें 800 किलो का होता है, 1600, 2400 ऐसे अलग अलग कैपेसिटी के ये सेफ वर्किंग लोड के स्लिंग्स होते हैं। तो इसके लिए कुछ कलर कोडिंग भी दी गई है और इसका एवरेज कितना डायमीटर होना चाहिए एमएम में वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एवरेज डायमीटर देख सकते हैं इनका कि जो अगर 1000 सेफ वर्किंग लोड किसी स्ट्रेट पुल का है तो उसकी वो कितनी होनी चाहिए एवरेज डायमीटर, वो होना चाहिए 18। फिर उसका अगर 2000 है तो 20, ऐसे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर उसके बाद जो उसकी कलर कोडिंग है वो किस हिसाब से की जाती है, अगर जो इसकी कैपेसिटी कम है जैसे 1000 है, 800 है, 2000 है, 1400 है, 1000 है, तो उसकी जो कलर कोडिंग होगी वो वॉयलेट कलर में होगी। फिर उसके बाद अगर वो 2000 की कैपेसिटी का है और 1600 की कैपेसिटी चौक में है या बास्केट में ये 0 डिग्री की है, 0 डिग्री का बास्केट है, या फिर बास्केट 0 से 90 डिग्री का है तो उसके लिए जो कलर कोडिंग होती है वो होती है ग्रीन। तो आप इसका एक बार वापस से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैंने उसका जो पेंटिंग प्रोसीजर वो पेंटिंग टूल था वो हटा दिया है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई थिंक अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं कि सेफ वर्किंग लोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ सेफ वर्किंग लोड का वो है सेफ वर्किंग लोड इज़ इक्वल्स टू मिनिमम ब्रेकिंग लोड कोटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो मिनिमम उसका ब्रेकिंग लोड है वो, फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करना ये ज़रूरी होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वायर रॉप के लिए। तो वायर रॉप के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो क्या है, 6 फॉर जनरल पर्पस एंड 7 फॉर हैवी इंडस्ट्रीज़। जो 6 होता है जनरल पर्पस के लिए होता है और जो 7 होता है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है। तो इसके लिए थंब रूल फार्मूला क्या है, वो है सेफ वर्किंग लोड इज़ इक्वल्स टू वायर रॉप का डायमीटर का स्क्वायर इंटू 8 किलोग्राम। तो अगर हमने जो वायर रॉप का हमारा डायमीटर है वो 12 है, हमने एग्जांपल लिया हुआ, अगर वो 12 है तो 12 का स्क्वायर इंटू 8, तो ये जो हमें फाइनल रिजल्ट है ये मिल जाएगा। ऐसे ही स्लिंग्स के लिए भी दिया हुआ है, फॉर स्लिंग्स सेफ वर्किंग लोड्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्लिंग्स लेग एंड हेड रूम बिटवीन द हुक एंड लोड एज।
देन फॉर ब्रिज हिच क्या हो जाएगा, सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल्स टू सेफ वर्किंग लोड ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच इंटू एच डिवाइडेड बाय एल इंटू 2। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला सेफ वर्किंग लोड किसी भी स्लिंग्स के लिए निकालने का। फिर उसके बाद फॉर डबल बास्केट हिच, अगर डबल बास्केट हिच यूज़ हम कर रहे हैं तो सेफ वर्किंग लोड उसके लिए 4 हो जाएगा। बस ये जो 2 है उसकी जगह ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। तो इसमें अगर ये वीडियो में आपको कैलकुलेशन को और भी अच्छे से समझना है या अभी आपको और भी कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसका डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मैं कुछ मेरे पेजेस है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक और उसके पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ताकि आपको वहाँ पे जो भी आपके डाउट है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकें और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।